ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में आ गए हैं। एल्डिहाइड कीटोन एसिड का चैप्टर चल रहा था और जिसमें हम लोग कहाँ पर आ गए, ऑक्जेलिक एसिड पर आ गए। ऑक्जेलिक एसिड पर आ गए। ऑक्जेलिक एसिड की प्रिपरेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं। और प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आ गए। हेडिंग करिए रिएक्शन विद अमोनिया। और लेक्चर नंबर हम लोग कितने हो गए, हम लोग के 22 हो चुके हैं। तो अब हेडिंग करेंगे लेक्चर नंबर 23। हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 23, लेक्चर नंबर 23। ठीक है, फिर थोड़ा सा पहले आप रिकॉल करते हैं हम लोग। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, और तेज बोलिए, हाँ इतना तेज बोलिए। COOH, 2 बार हम लोग कर देते हैं। ये था COOH। और फिर क्वेश्चन करें तो अबू बताइए किस क्लास का कंपाउंड है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब जैसे जब नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाते हैं तो अगर हमारे पास 2 OH लगे हैं तो अब इसको एल्कोहल थोड़ी ना कहेंगे आप, इट इज डाईऑल। एल्कोहल नहीं बोलेंगे। एल्कोहल आपने कहा तो हम फिर यही मानेंगे, ROH मानेंगे। फिर तो भाई एल्कोहल किसको कहा जाएगा, जिसमें एक OH रहेगा उसको हम एल्कोहल। एल्कोहल मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाई ट्राई टेट्रा है तो आपको कहना पड़ेगा, आप उसको एल्कोहल नहीं कह सकते। उसी तरह से ये कंपाउंड, दिस इज नॉट एसिड, ज्यादातर ही बच्चे कहेंगे दिस, ये तो एसिड है, दिस इज नॉट एसिड, दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अच्छा, एसिड अगर हम मोनो से डाई पर आ गए, मोनो में हम लोगों ने ये किया, मोनो में क्या क्या किया हम लोगों ने, एसिटिक एसिड किया, मोनो में CH3COOH किया, और कौन सा किया, फॉर्मिक एसिड किया, फॉर्मिक एसिड किया। तो अब जरा देखिए इन दोनों में से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है और क्यों। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। फॉर्मिक एसिड इज द आंसर। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर। हाँ, कैसे इकरा, व्हाट इज द फिनोमिना। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा। नहीं, वो फिनोमिना रिकॉल करना चाह रहे हैं कि CH3 से क्या फर्क पड़ा। यस, प्लस आई इफेक्ट, ये सुनना चाह रहे थे, प्लस आई इफेक्ट। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, प्लस आई से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो अब फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक दैन फॉर्मिक एसिड बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। हम अगर एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना चाहें तो हम माइनस आई इफेक्ट डाल दें, माइनस आई से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मतलब इसका क्लोरीनेशन अगर करा दें, एसिटिक एसिड का क्लोरीनेशन करना है, रिएक्शन का नाम बताइए। बहुत अच्छा, पूरा बोलिए। HVZ रिएक्शन। एसिटिक एसिड के हैलोजनेशन को HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, अल्फा हैलोजनेशन है कि नहीं। HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, बट शॉर्ट में HVZ ही खाली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खाली ब्लडी हेल तो याद रहता है, हेल खाली याद रहता है ना, तो उसको शॉर्ट एग्जाम में भी HVZ के ही नाम से आता है। ठीक है, तो अगर आपने एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को कंपेयर कर लिया, अब उसके बाद हम लोग यहां से आ गए डाई कार्बोक्सिलिक पे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग की चल रही है, जैसे अगर ये रिकॉल करिए, एसिड में अमोनिया डाल दें, अब वो बताइएगा, एसिड में अमोनिया डाल दें, RCOOH प्लस अमोनिया, तो कुछ रिकॉल करिए। अमाइड, बहुत अच्छा, अमाइड, RCONH2 बन जाता है। अच्छा, फिर अगर P2O5 कर दें, अमाइड को P2O5 कर दें, RCN,
RCN बन जाता है, साइनाइड बन जाता है ना। यही प्रॉपर्टी हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एसिड प्लस अमोनिया तो क्या बनता है, अमाइड बनता है। एसिड प्लस अमोनिया से अमाइड बनता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर जो भी हम लोगों ने हेड नहीं किया रीच विद अमोनिया, तो खाली डिफरेंस क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में दो एसिड ग्रुप हैं, तो जब अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो 2NH3 हो जाएगा। बस ये डिफरेंस हो गया 2NH3। और फिर जब इसको हीटअप करेंगे दोनों एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर दें, अमाइड में कन्वर्ट कर दें। रिएक्शन लिखिए COOH 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 प्लस 2NH3 डालिए, प्लस 2NH3। तो देखिए दोनों OH को हटा के क्या लगा दें, NH2 लगा दें, अमाइड बना दें। तो ये ऐसे हो जाएगा CONH2, हाँ फिर नीचे C डबल बॉन्ड ONH2, हाँ 2H2 निकलेगा। मतलब खाली OH हटा के NH2 लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया। जैसे यहां पर भी हम लोगों ने यही काम किया था ना, एसिड में अमोनिया डाला तो ये OH हटा करके NH2 लगा दिया था बस। अमाइड बनाने का तो वही तरीका ना, एसिड का OH हटा के NH2 लगा देते, वही अमाइड बन जाता है। फिर देखिए जरा इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, दिस इज अ डाई अमाइड ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इसको बोलते हैं ऑक्सामाइड। नाम लिखिए OXAMIDE, ऑक्सामाइड। इट इज कॉल्ड ऑक्सामाइड। प्लस जो भी आपने बोला था 2H2O, प्लस 2H2O, प्लस 2H2O। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट। फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। इफेक्ट ऑफ हीट, स्टॉप राइटिंग। किसी भी अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीटअप करते हैं, व्हेन अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड, तो क्या होता है, ये मोनो में कन्वर्ट हो जाती है। इसको देखिएगा पहले, अगर हमारे पास ये है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हीटअप नहीं करते, क्या करते हैं, या तो पहले हम सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं या कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। याद आ रहा है, या सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं या कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा तो इसको क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, और क्या बनता है तो एल्केन बनता है। और अगर कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया तो ड्राई डिस्टिलेशन। याद आ रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन। और प्रोडक्ट क्या बनता है, और कीटोन। बहुत अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन इज ऑब्टेन। लेकिन अगर मेरे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर सॉल्ट नहीं बनाना पड़ता। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डायरेक्टली हीटअप कर देते हैं, ये निकल जाता है। क्या बना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीटअप करते हैं तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिएक्शन का नाम क्या किया जाए, क्या निकला, CO2, डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमोल होता है, CO2 निकला डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमें यहां पे इंफेसिस क्या करना था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली नहीं होता, पहले उसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली हो जाता है, खाली बस हीटअप कर देते हैं। तो इसको भी अभी जो हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी रुक जाइए, पहले सुन लीजिए। पहले पार्ट में हमने इसको डायरेक्टली हीटअप कर दिया, कुछ नहीं किया, खाली हीटअप कर दिया। तो CO2 निकलेगी और क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। ये देखिए ना, CO2 निकाल दें तो क्या बचा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन गई। तो अब ये ऑक्जेलिक एसिड की प्रॉपर्टी भी है और फॉर्मिक एसिड की प्रिपरेशन भी है। फॉर्मिक एसिड की प्रिपरेशन भी जो पहले कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, फिर इसी के सेकेंड पार्ट में हम लोग आएंगे। अगर इसको हमने हीटअप किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
तो कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो तो वाटर निकालेगा। तो अब CO2 निकाल दें और एक वाटर भी निकाल दें, एक वाटर भी निकाल दें। तो देखिए जरा यहां से H लिया और ये OH, तो क्या बचा, CO बचा। तो अगर आपने अकेले हीट अप किया तो क्या बना, तब तो फॉर्मिक एसिड बना, साथ में CO2 निकल गई। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट अप किया तो फिर हाँ CONH2O, वो H2O सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जाके मिल करके उसको डाइल्यूट कर देता है, क्योंकि कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड था। तो हम एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं एंड गिव्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखते कैसे हैं, तो हम लिखेंगे H2SO4.H2O, मतलब यही पानी निकल के उसी में ऐड हो जाता है और वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करिए और एक्सप्लेनेशन लिखिए जरा। फर्स्ट पार्ट लिखिए, व्हेन हीटेड अलोन, when heated alone it decomposes into formic acid, it decomposes into formic acid. Then chemical equation, COOH oxalic acid, COOH on the arrow delta heated, on the arrow delta CO2 ऐसे इनक्लोज कर दिए डॉटेड लाइन से, एक CO2 निकाल दीजिए तो बाकी यही बचेगा HCOOH गिविंग फॉर्मिक एसिड प्लस CO2 plus CO2. Then write second part, when heated with concentrated sulfuric acid, when heated with concentrated sulfuric acid, comma, it gives a mixture, it gives a mixture, it gives a mixture of, it gives a mixture of CO2, mixture of CO2, comma, CO and dilute sulfuric acid, and dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid. Then chemical equation, again write oxalic acid, COOH, 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 COOH. तो एक तो डॉटेड लाइन से पहले CO2 निकाल दीजिए, एक CO2 निकालिए और एक वाटर निकालिए, ऊपर से H लीजिए नीचे से OH, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऑन द एरो डेल्टा heated, then giving the product CO2 plus CO plus H2SO4 dot H2O, H2SO4 dot H2O, sulfuric acid dot water, dilute sulfuric acid, correct, dilute sulfuric acid. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए, नंबर 6, टोटल 7 प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4. नो स्टॉप राइटिंग, पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। देखिए KMnO4 ऑर्गेनिक में जहां पर भी आया है उसका काम क्या है, it is a strong oxidizing agent, KMnO4 is a strong oxidizing agent. और अभी देखें फॉर्मिक एसिड की जो प्रॉपर्टी हम लोग की चल रही है, फॉर्मिक एसिड नो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होती है कि नहीं, ये देखिए
ये ऑक्सीडेशन हो गया, H2 निकला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। भाई जो हम लोगों ने वो किया था HCOOH, ये HH, ये ऑक्सीडेशन हो गया, H2 निकला तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या बचा? CO2 बचा। ऑक्सिलिक के ऑक्सीडेशन से 2CO2, 2 यहां से भी तोड़ा हमने, यहां से भी तोड़ा, तो फॉर्मिक और ऑक्सिलिक दोनों के ऑक्सीडेशन से CO2 ही बनती है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे किया कि डज फॉर्मिक एसिड, डज ऑक्सिलिक एसिड अंडरगो ऑक्सीडेशन? यस, इट अंडरगोज, इट आल्सो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट CO2 बनता है। साथ में हमने क्या कंपेयर किया? ऑक्सिलिक एंड फॉर्मिक दोनों का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सेम है, CO2 बनता है। वहां एक CO2 बनता है, यहां पे 2 CO2 बनता है। फिर दिमाग लगाइएगा, इफ एनी कंपाउंड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट? एनी कंपाउंड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो आई एम आस्किंग, इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट? Yes, it is a reducing agent. Compounds which undergo oxidation are reducing agent and compounds undergoing reduction are oxidizing। उल्टा हो जाता है। तो अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज तो होती है ना, इफ इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन तो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, और बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। देखिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सिलिक को डिकम्पोज करना है आपको, तो either it is heated alone or with catalyst। which catalyst? Glycerol, और it was glycerol। फॉर्मिक की प्रिपरेशन में किया था, ऑक्सिलिक की प्रॉपर्टी में आया कि ऑक्सिलिक एसिड को हीट अप करते हैं, either it is heated alone or heated with glycerol। glycerol is used as a catalyst in the reaction, तो ये डिकम्पोज होकर के फॉर्मिक एसिड बना लेती है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, मतलब ऑक्सिलिक का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जा रहा है। तो इफ एनी कंपाउंड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इजीली, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा देखिए, दोनों लड़ाई करने जा रहे हैं। ऑक्सिलिक एसिड इज अ व्हाट टाइप? KMNO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सिलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों की लड़ाई हो रही है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब देखिए, KMNO4 को हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट में यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। ये क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट आर मेनली बेस्ड ऑन चेंज इन कलर। दो तरह के एनालिसिस होती है केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंजेस वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड, और मेनली कलर चेंज होता है। कि जैसे बहुत सारे टेस्ट, कैन यू रिकॉल बेयर्स टेस्ट? कैन यू रिकॉल बेयर्स टेस्ट? बेयर्स टेस्ट हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। बेयर्स टेस्ट किसको कहते हैं? ऐसी कॉपी में लिखें, गोल गोल सा बनता है। टीचर भी गोल गोल नंबर दे देगा। उसका कुछ नाम हम तो बताइए। कुछ नाम तो बताएंगे। अब ब्राउन रिंग है, गोल गोल बनता है। देखिए अल्कलाइन KMNO4 को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। अल्कलाइन KMNO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। जब किसी एल्कीन को बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, जब किसी एल्कीन को बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, एल्कीन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने इसमें अल्कलाइन KMNO4 से ऑक्सीडाइज करा दिया, तो रिकॉल करेंगे, ये बनता है। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, ग्लाइकॉल बनता है। CH2OH CH2OH ग्लाइकॉल बनता है। ठीक है,
ग्लाइकॉल किसको कहते हैं? विच कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइकॉल? हाँ, डाइऑल तो ठीक है, हाँ बगल बगल आते हैं तब इसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। तो डाइऑल तो किसी को भी कह सकते हैं, अगर बगल बगल ना भी तब भी डाइऑल है, लेकिन ग्लाइकॉल तभी कहते हैं जब दोनों एडजेसेंट पे रहता है। नहीं, यहाँ पे वो तो हैलाइड में जाता है बेटा, एल्कोहल में विसनल टर्म नहीं यूज करते, ठीक है, एल्कोहल में खाली ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ग्लाइकॉल उसी को कहते हैं जब दो OH एडजेसेंट पर आ जाते हैं। और ग्लाइकॉल की प्रॉपर्टी क्या आपको लर्न करना है? ग्लाइकॉल कलरलेस होता है, ग्लाइकॉल कलरलेस होता है। आप देखिए जरा, ये जो कंपाउंड था ये पिंक कलर का था, बेयर्स रिएजेंट कलर था, तो जब हमने रिएक्शन किया तो इसका कलर डिकलराइज हो गया। कैसा हो गया? ये कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हुआ? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकॉल। इसी को बेयर्स टेस्ट कहते हैं। तो बेयर्स टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट ना, इट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट क्योंकि कलर के बेसिस पे हमने बात किया। उसी तरह से अब जो अभी रिएक्शन हम लोग का चल रहा था, रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को जब हम लोग केमोनोफोर से रिएक्ट कराते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ये प्रॉपर्टी चल रही थी, नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक केमोनोफोर। तो अभी हम लोगों ने कहा कि ऑक्जेलिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और केमोनोफोर पहले से पता है इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो पहले से पता है केमोनोफोर ऑक्सीडाइज। हो सकता है ऑक्जेलिक स्ट्राइक ना करे क्योंकि ऑक्जेलिक उतना ज्यादा यूज नहीं करते, केमोनोफोर तो कई बार आ चुका है। तो केमोनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्जेलिक एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने क्या किया, दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट। अल्टीमेटली क्या होता है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। कैसे? क्योंकि जब ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड केमोनोफोर को डिकलराइज कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। तो अगर ये पता करना है कि ऑक्जेलिक एसिड गिवन कंपाउंड में है कि नहीं, उसको हमने केमोनोफोर से लाकर रिएक्ट करा दिया, केमोनोफोर का सॉल्यूशन पिंक कलर, डिकलराइज हो जाएगा। डिकलराइज हो गया मतलब गिवन कंपाउंड ऑक्जेलिक एसिड था। अच्छा, रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगी? ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो इट विल बी ऑक्सीडाइज आफ्टर द रिएक्शन। ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड बनती है। ऑक्जेलिक एसिड के रिडक्शन से फॉर्मिक एसिड बन जाती है। देखिए अभी हम लोगों ने कहा था, ऑक्जेलिक को देखिए और फॉर्मिक को देखिए, दोनों के ऑक्सीडेशन से, ये देखिए ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या निकला, H2 निकला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब ये निकला तो ये बीच से क्या बचा, CO2 बचा। फॉर्मिक के ऑक्सीडेशन से CO2 देता है, और ये भी देखिए, ये देखिए H2 दिया और ये ब्रेक भी होता है, ये 2CO2, ये 2CO2 देता है। ऑक्जेलिक और फॉर्मिक दोनों के ऑक्सीडेशन से CO2 ही मिलती है, बट जब बैलेंस रिएक्शन करते हैं तो ये 1 CO2 देता है, ऑक्जेलिक 2 CO2 देता है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक केमोनोफोर हेडिंग करिए और फिर एक्सप्लेनेशन लिखिए। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। This reaction is also used as a qualitative test, as a qualitative test for oxalic acid, qualitative test for oxalic acid, oxalic acid because oxalic acid decomposes, because oxalic acid decomposes, oxalic acid बल्कि डिकलराइजेस कर लीजिए, oxalic acid decolorises acidic KMnO4
ऑक्जेलिक एसिड decolorizes acidic chemonophore and itself it is oxidized and itself it is oxidized to CO2, oxidized to CO2, oxidized to CO2. Then write chemical equation 2-KMnO4, chemical equation लिखिए 2-KMnO4, KMnO4 के नीचे लिखिए पिंक कलर का होता है 2-KMnO4 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिडिक KMnO4 हो गया 3H2SO4, KMnO4 2-KMnO4 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 5 ऑक्जेलिक एसिड। तो ऐसे लिख सकते हैं 5 लिख करके COOH होल ट्वाइस, बहुत अच्छा, शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं लिख करके कंडेंस फॉर्म में ऐसे COOH होल ट्वाइस और आगे 5 लगा दीजिए। फिर प्रोडक्ट बनाइए K2SO4 इन द प्रोडक्ट K2SO4 प्लस 2MnSO4 मैग्नीज सल्फेट 2MnSO4 MnSO4, इसी के नीचे लिखिए कलरलेस। KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है तो MnSO4 में कन्वर्ट होता है जो कलरलेस हो जाता है। प्लस देखिए एक ऑक्जेलिक से कितना CO2 निकलता है 2, हाँ एक ऑक्जेलिक से 2 निकलता है, 5 ऑक्जेलिक है तो 10 CO2 निकलेगा प्लस 10 CO2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O प्लस 8 H2O 8 H2O। फिर अगली प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी, टोटल 7 प्रॉपर्टीज थी। नंबर 7 करिए रिडक्शन, नंबर 7 रिडक्शन है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड भी तो ऑक्सीजन है ना, खाली ऑक्जेलिक पे थोड़ी ना है। अच्छा रिडक्शन को देखिए जरा, एसिड रिडक्शन प्रोडक्ट बताइए, एसिड रिडक्शन अल्कोहल, बहुत अच्छा, एसिड रिडक्शन अल्कोहल। एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड तो नहीं बनता ना, एल्डिहाइड कीटोन अगर बनाना है तो डॉक्टर इकरा बताइए, एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता। हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, क्या करें एसिड से, ड्राई डिस्टिलेशन, याद आ रहा है ड्राई डिस्टिलेशन। एसिड ड्राई डिस्टिलेशन पहले कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जब हीटअप करते हो तो ड्राई डिस्टिलेशन अलोन कीटोन इज ऑब्टेन, acid dry distillation alone ketone is obtained, and when we take a mixture of calcium formate plus calcium salt of fatty acid then aldehyde is obtained, aldehyde is obtained। कुछ नहीं करना है, बार 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 बार, you have to repeat simple and boring process again and again, this is the secret of success। To achieve success it is very simple but not easy। प्रोसेस बहुत इजी है, ये कहा जाता है कि सफलता सरलता से मिलती है, लेकिन ये आसान नहीं है। सफलता सरलता को इंग्लिश में क्या कहें, यस सिंपल। सिंपल और इजी में फर्क होता है। बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती है लेकिन आसान नहीं होती, इजी नहीं होती, क्योंकि अगर इजी होता तो सब लोग कर लेते। भाई 10 घंटे पढ़ना सरल है कि इजी है, ये सरल है। बैठना ही तो है और क्या करना है, 10 घंटे बैठना ही तो है। और वैसे भी आप ऐसा नहीं कि बैठते नहीं हैं, ऐसा नहीं कि बैठते नहीं हैं, बैठते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो चीज मन को अच्छी लगती है वो कर लेता है, ठीक है।
और इसी के जब जब आप शुरू में, लेकिन शुरू से क्या मतलब, जो टाइम बीत गया तो वो बीत गया, जो बात गई सो बात गई, उसकी तो बात ही ना करें, ठीक है। जो जो अब है, हम लोग देखिए, किस सीखने की कोई उम्र होती है, हैबिट किस एज में बदल सकती है, किसी भी एज में बदल सकती है, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट होता है वो कैसा होता है, हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड। और इंसान को छोड़ के जितने भी क्रिएचर्स हैं सबके इंटेलेक्ट कैसे होते हैं, रूडिमेंट्री इंटेलेक्ट होते हैं। रूडिमेंट्री मतलब अनडेवलप्ड होता है। वो लोग सोच नहीं सकते, वो अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए रामायण की लाइन आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या मतलब हुआ इसका, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से, जो तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग्य से ये ह्यूमन लाइफ मिली है, ठीक है। तो अब इससे ये कहा जाता है कि इस ह्यूमन लाइफ से आप क्या कर सकते हैं, इस ह्यूमन लाइफ से आप नर से नारायण बन सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, नर से नारायण बन सकते हैं, बहुत अच्छा, इंसान से भगवान बन सकते हैं। हाँ, यस यस यस, क्योंकि देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, ये है आपका मन, और हमेशा इसके बाद जिंदगी में दो रास्ते मिलते हैं, इसको हमेशा दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता मिलता है श्रेय का, श्रेया लड़की का नाम होता है ना, उसी से आता श्रेय। हाँ, लड़कों का भी होता है, श्रेयांश होता है, श्रेयांश होता है। और देखिए ये भी लड़के का नाम होता है प्रियम, तो उससे वर्ड आया प्रेय। तो ये दो रास्ते होते हैं मन के हमेशा। जब भी जिंदगी में आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो हमेशा दो ऑप्शन आपको देगा ये, ठीक है। ये क्या चीज है, दिस इज द पाथ ऑफ प्लेजर, ये पाथ ऑफ प्लेजर है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये शुरू में तो क्या होगा, इन द बिगिनिंग इट विल गिव यू पेन, इट विल लुक लाइक पॉइजन, बट आगे चल करके क्या होगा कि ये अल्टीमेटली इट विल गिव यू एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। जैसे सुबह उठने की बात हो रही है, मॉर्निंग में अगर उठने की बात करें तो मन यहां जाता है कि यहां जाता है, हाँ, श्रेय पे जाता है, उठता है 4 बजे, सुबह ये एक्सरसाइज करता है, ये रॉ फूड खाता है, ये टाइम से सोता है, टाइम से जागता है, और क्या ये हमेशा डिसाइड करता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सोच के बोलता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या ये एंगर पे कंट्रोल कर पाता है। अगर आप ऐसे शादी में बैठे हुए हैं और किसी ने आकर के आपको कुछ कह दिया तो आप चुपचाप सहन कर सकते हैं क्या, कि तुरंत रिएक्ट करते हैं? अगर वो आपके बगल से गुजर रहा था, जानबूझ के नहीं किया, कोल्ड ड्रिंक आपके ड्रेस पे गिर गई तो आप चुपचाप सहन कर लेंगे? आपके ड्रेस पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई उसके हाथ से, जबकि जान के नहीं किया, आप जान रहे कि जान के नहीं किया, वो जा रहा था बस, अब ध्यान उसका कहीं और था और पैर से ऐसे हुआ, हल्का सा हाथ हिल गया, आपके कपड़े पे गिर गई कोल्ड ड्रिंक, तो आप माइंड में कुछ एजिटेशन होगा कि आप काम रहोगे, हाँ यही करना है, लेकिन तो वो हो गया काम। अगर आपने एजिटेशन किया अंदर में तो हो तो गया, बात तो वही थी उसकी, इसी को तो कंट्रोल करना था आपको। और ये हैबिट पे डिपेंड करता है, ये धीरे धीरे, ये अभ्यास पे डिपेंड करता है, हर धीरे धीरे। तो जब आप एक जगह पे कंट्रोल करेंगे माइंड को, एक जगह पे कैसे कंट्रोल किया कि हमको 2 घंटे उठना नहीं है, पढ़ेंगे नहीं पता, लेकिन उठेंगे नहीं, क्योंकि मेरा डिसीजन है कि हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। फोन बजा नहीं उठाएंगे, बेल बजी नहीं उठाएंगे, कौन आया नहीं जाएंगे, यहीं से बोलेंगे आप जाके देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, और पहले दिन डांट पड़ेगी, हाँ ठीक है पढ़े,
अगले दिन बता देंगे पर इस समय हम नहीं उठेंगे, हम पढ़ाई करते हैं, बस सीधी सी बात। फिर धीरे धीरे घर वाले जान जाएंगे इस उस कहने से कोई फायदा नहीं, वो उठेगा नहीं, उठेगी नहीं कि क्यों पढ़ाई कर रही है। लेकिन वो आपको बताना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको खुशी लेनी होती है ना तो क्या करते हैं, जिद करते हैं, सड़क पे लौट जाते हैं, लेट नहीं लौट जाते हैं। हाँ, लेटना तो तलीके वाला हो गया, लौट जाते हैं कि हमको ये बलून चाहिए। अब मम्मी तड़ तड़ लगाती हैं, मेले में तड़ तड़ लगाती हैं, लेकिन उसके बाद ही बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है, जितना मारना है मार लो, हमको बलून चाहिए। फिर एंड में क्या होता है, लो अब तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे, ये डायलॉग हो जाएगा। लेकिन उसका पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। अब क्या सीखने को मिला, क्या? हाँ बोले, हाँ हाँ फिर से बोलिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन अगर देखिए, अगर आपने बच्चे को ये दिखाया होता कि तुम यहां पे कुछ भी करो बलून तो नहीं मिलेगा तुमको, फिर अगली बार से वो लौटने का काम नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा वो काम। क्योंकि देखिए तब आपने उसको कौन सा रास्ता दिखाया, आपने श्रेय का पाठ दिखाया कि नहीं ये गलत काम है, सड़क पर नहीं काम ये किया जाता है। आपने क्या किया, आपने ये वाला चूज कर लिया क्योंकि आप उसको झेल नहीं पाए, उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाए जो बच्चा रो रहा था। क्योंकि अंदर अटैचमेंट होता है, मदर के अंदर अटैचमेंट होता है कि वो दिल से तो नहीं कर पाती, वो उसका दिल और दिमाग अगर देखा जाए तो दिल भारी पड़ जाता है दिमाग पे उसके, कि जानती है गलत कर रहा बच्चा, उसके बाद भी दिला देती, तो बच्चे की आदत हो गई। तो ये हमेशा जब भी कोई काम किया करे तो आप 1 मिनट अपने मन से पूछा करिए कि यार अभी, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो ठीक है कि अगर मैंने अभी मिठाई खाई तो अच्छा लगेगा ना तुरंत, लेकिन लॉन्ग रन में जा करके नहीं, बॉडी में अगर आप एक्सेस शुगर खाते हैं, एक्सेस सॉल्ट खाते हैं तो टेस्ट तो मजा आता है, लेकिन लॉन्ग रन में चल के वो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बस ये हमेशा जब भी होगा तो ये डिसाइड कर लिए कि ये प्रेय है कि ये श्रेय है। अगर ये प्रेय की बात है तो 10 बार उसको हम सोचेंगे। सबसे बढ़िया पोस्टपोन कर देते हैं। सबसे बढ़िया मन को ये भी नहीं कहते, जैसे छोटे बच्चे को था तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुमको नहीं दिलाएंगे, चलो आगे दिलाते हैं, आगे दिलाते हैं, इतना बड़ा दिलाएंगे। झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिलाएंगे, आगे दिलाएंगे। तो मन तो बच्चा होता है ना, बच्चे की तरह है, उसको कभी भी ऐसे नहीं मना किया जाता है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आपका माइंड एकदम काम रहेगा, तब बढ़िया सा आप कर देंगे। और बच्चा क्या होता है, थोड़ी देर में भूल जाता है, फिर थोड़ी दूर गया वो सर्कस देख रहा है वो झूला नहीं होता वाला गोल वाला, हमको ये झूलना है, हमको ये नहीं। अब झूला तो ठीक है, झूला झूला देंगे, लेकिन ये जो तुमने काम किया था, ये सड़क में ये गलत आदत थी ना, ये लौटने वाली आदत गलत थी। नहीं, बेइज्जती तो कुछ नहीं, बेइज्जती होती किसी की नहीं होती, किसी को बेइज्जती किसकी, किसको फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है? आंसर इज किसी को फर्क नहीं। तो कैसी बेइज्जती, कुछ नहीं है। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी बेइज्जती नहीं होती है। उनको कहो आलू बेचना, हाँ बेचेंगे, पैसा कितना मिलेगा ये बताओ। बिजनेसमैन क्या करता, 10 रुपए का रिचार्ज, हाँ बेचेंगे। और एक IAS ऑफिसर से कही कि आइडिया मेरे पास कि 10 रुपए का पानी बेचा जाए, दिमाग खराब है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तुम हमको पानी बेचने के लिए कह रहे हो। तो हाँ, उसको ये दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके अंदर ईगो इतना ज़्यादा रहेगा। और बिजनेसमैन क्या है, और जबकि 100 कंपनी चल रही है, उसकी 100 कंपनी चल रही है, फिर भी पानी बेचने को तैयार है। और IAS ऑफिसर क्या है, एक नौकरी करता है, 100 नहीं, एक नौकरी करता है, उसके बाद भी इतना एटीट्यूड में रहता है
तो ये तो माइंड की बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हमेशा मॉनिटर करिएगा और बार बार करिए। ये बात किस बात में हुई, जो बस काल रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। एसिड, हम ये कह रहे थे कि एसिड के रिडक्शन से एल्कोहल, बात हो गई। फिर उसी में हमने थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करने की कोशिश किया कि एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता है। फिर मैंने क्वेश्चन किया फिर कैसे बनता है, तो ड्राई डिस्टिलेशन से बनता है, ये रिकॉल किया था। तो उसी को लाकर यहाँ अप्लाई कर दें। अब मेरे पास खाली डिफरेंस हो गया कि इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो देखिए जरा, पहले तो वो रिकॉल करिए एसिड के रिडक्शन में हाउ मेनी एच आर रिक्वायर्ड, बहुत अच्छा 4H। तो अगर हमने इसमें 4H कर दिया तो एक एसिड रिड्यूस हो जाएगा। अभी लिखना नहीं, पहले सुन लीजिए, एक एसिड रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस होकर के कैसे लिखें, CH2OH। देखिए कार्बन पे फर्क नहीं पड़ा, एक कार्बन का एल्कोहल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, CH2OH। और नीचे तो हमने कुछ किया नहीं, ये एज इट इज रहा। इसका नाम कोई बता दे, एल्कोहल है ये। दिस इज अ एसिड ऑफ ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, दिस कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड। फिर 4H और डाल दें तो नीचे भी वही काम हो जाएगा। फिर अब बताइए क्या बना देंगे, अब हो गया CH2OH और नीचे भी CH2, अब ग्लाइकॉल बन गया। तो अब अगर आपने 4H किया है तो ग्लाइकोलिक एसिड, तो एक ही एसिड रिड्यूस हुई, और अगर 8H कर दिया तो नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, एक लाइन लिखिए, ऑक्जेलिक एसिड इज रिड्यूस्ड, ऑक्जेलिक एसिड is reduced to glycolic acid. Oxalic acid is reduced to glycolic acid with zinc/HCl. Zinc HCl is a reducing agent. Zinc HCl. Then chemical equation, COOH plus 4H on the arrow zinc HCl, giving CH2OH, then single bond COOH, CH2OH COOH प्लस H2O, प्रोडक्ट का नाम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोलिक एसिड। फिर अगला कंपाउंड स्टार्ट करिए, लास्ट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर बेंजोइक एसिड, हेडिंग करिए बेंजोइक एसिड। ग्लाइकॉल बना सकते हैं, आगे रिड्यूस करके ग्लाइकॉल बना देंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर यही आता है, ग्लाइकोलिक एसिड ज़्यादा मिलती है, हाँ ठीक है। बेंजोइक एसिड, हेडिंग करिए बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला है C6H5COOH। नाउ स्टॉप राइटिंग, इट इज ऑल्सो एन एसिड। माई क्वेश्चन इज कि बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ वीक एसिड, कैसे पता, हाँ प्लस आई इफेक्ट। सर पहली बात तो उसमें एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एच निकलना मुश्किल है उसमें से, तो ये आप उल्टा बोल रहे हैं। फिर रेजोनेंस से इस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, रेजोनेंस से एसिडिक कैरेक्टर कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, नहीं। देखिए एक चीज आपको दिमाग में ये रखना है, अगर हमने बेंजोइक एसिड लिया,
हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इसका निकाला, एक हाइड्रोजन निकाल करके इसका नाम बताइए क्या है ये, हाँ क्या बन गया ये, एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सॉरी एसिड था ये तो, रुकिए ये तो बेंजीन मैंने बना दिया, बेंजोइक एसिड था, C डबल बॉन्ड OOH, ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया और देखिए क्या बन गया, बेंजीन रिंग है COO माइनस, माइनस इसका नाम बताइए, हाँ नहीं बेंजिल नहीं है, बेंजिल तो नहीं, एक एक करके, बेंजिल किसको कहते हैं, नहीं CH2 लगा होता है, बेंजिल में CH2 लगा होता है, कुछ नहीं, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, इसको बेंजिल कहते हैं, ये इकरा, बेंजिल रिंग हैविंग CH2, हाँ ये बेंजोएट हो गया, बहुत अच्छा, दिस इज बेंजोएट, दिस इज बेंजोएट, ठीक है। बस हर बात पे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन, इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। जैसे आपने आंसर किया, गलत हो गया, तो अंदर थॉट कैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है या ओके है, हाँ हाँ, नहीं तो उस दौरान थॉट कैसा अंदर चल रहा था, अच्छा कि खराब, अच्छा तब तो बहुत, यही करना यही करना यही करना है, क्योंकि आप जानते हैं माइंड को कंट्रोल करने का तरीका जानते हैं सबसे बढ़िया क्या, बहुत अच्छा, यस, इसको कोई वर्क असाइन कर दीजिए। अब जैसे आपको लगता है ना कि हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, तो सबसे सिंपल है, मैंने कहा बड़ी बड़ी चीज़ें सरल होती हैं, लेकिन अब उसी के लिए आप पहले क्या करिए, कोई सेमिनार अटेंड करिए, हाउ टू कंट्रोल माइंड, 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, अब आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। अब वो 3 घंटा में क्या बताएगा, यही बताएगा जो हम बताने जा रहे हैं। वो वर्कशॉप देगा 3 घंटे की आपको कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हाँ, और एकदम सिंपल क्या, और कैसे पता लगता है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स इन एडिशन टू योर एकेडमिक्स, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इससे जिंदगी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ यार, अभी जानते जो हार्वर्ड ने रिसर्च किया कि अभी जैसे आज से 10 साल के बाद आपकी लाइफ एकदम सेटल होगी, आज से 10 साल के बाद लाइफ सेटल होगी, और कुछ के विकेट भी गिर चुके होंगे, कुछ के किची पिची भी हो जाएंगे, 10 ईयर्स बहुत होता है, 10 ईयर्स बहुत होता है, ठीक है। तो आप आज से 10 साल के बाद जो आपकी लाइफ होगी, उस लाइफ में इसका कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, अभी ये जो ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है भाई। फॉर मी, ऐसे देखें, फॉर मी केमिस्ट्री बिकेम माई ब्रेड एंड बटर, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है भाई, मेरा तो प्रोफेशन है ये, तो मेरा केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो उसमें अब कैनिजारो रिएक्शन का, HVZ रिएक्शन का क्या मतलब है, ऑक्जेलिक था कि एसिडिक था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने माइंड के बारे में स्टडी किया कि नहीं, माइंड के पास 2 ऑप्शन होते हैं, श्रेय होता है, प्रेय होता है, एक पाथ ऑफ प्लेजर होता है, उस पे जाना चाहिए, या कि एक जो श्रेय को कहते हैं कल्याण, समझते हैं कल्याण, वेलफेयर, जो आपके लिए लॉन्ग रन में एवरलास्टिंग हैप्पीनेस देगा, ठीक है। शुरू में आपको पेनफुल लगेगा भाई, कोई ऐसा है जिसको एक्सरसाइज करने में दर्द ना होता हो, होता है एक्सरसाइज, नहीं हमें डेली होता है, डेली होता है, लेकिन फिर वो दर्द अच्छा लगने लगता है क्योंकि हैबिट हो जाती है, फिर महसूस नहीं होता है,
ठीक है, अगर महसूस होता भी है तो उसके दिमाग में क्या रहता है, वो नहीं, ठीक नहीं है, उसको पता रहता है कि व्हेन वी स्ट्रेच वी ग्रो, ये बराबर उसके दिमाग बना रहता है। फिर 10 घंटे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्या बैठ करके उनको बैक में दर्द नहीं होता, होता है, लेकिन उसको क्या दिखाई पड़ता है, MBBS, वो चलता रहता है दिमाग में कि नहीं डॉक्टर बनना है। तो दर्द से क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना बैठना है यहाँ पे, बस 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, बस जिंदगी भर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो 10 साल के बाद जो आपकी लाइफ होगी उसमें जो आपका एटीट्यूड है, जो माइंड का थिंकिंग प्रोसेस है, वो 85% कंट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब एकेडमिक्स को कितना परसेंट दिया आपने फिर, केवल 15%। ये मैं नहीं कह रहा, ये हार्वर्ड की रिसर्च है, ये यू कैन विन बुक है शिव खेड़ा की, यू कैन विन, उसी के इंट्रोडक्शन में ये है, वहीं से मैंने इसको चुराया कि उन्होंने बताया कि जो बच्चे 14 साल स्कूलिंग में बिताते हैं तो उनकी लाइफ में ये 14 साल कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो उन्होंने बताया केवल 15%, एंड रेस्ट 85% इज देयर एटीट्यूड, हाउ दे रिस्पॉन्ड इन द सिचुएशन। कि भाई ये तो देखिए सबके साथ जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, ये कहा जाता है कि इट इज ओनली 10% व्हाट हैपेंस टू यू, बट व्हाट अबाउट 90%, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, इट इज 90%। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ी डिसाइड करेगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो जो जिसकी आपने अभ्यास की, जिसकी आपने आदत डाली होगी, कुछ भी हो जाएगा, आई विल नेवर रिएक्ट, एक डिसीजन है मेरा, आई विल नेवर रिएक्ट, पूरी जिंदगी में आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, एक छोटा सा डिसीजन, माइंड को समझा दिया, कुछ भी हो जाएगा हम क्या नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ये क्या होता है, रिस्पॉन्ड क्या होता है, ना 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 ना, ये होता है यस आई कैन अंडरस्टैंड, यस आई कैन अंडरस्टैंड, और वो गुस्सा आ रहा है, खूब गुस्सा आ रहा है, नहीं यार अगर हम तुम्हारी जगह होते हम भी यही करते हैं, वो हमको गाली दे रहा है, हम इतना कूल हैं, और अच्छा अगर हम उसी की जगह में रहते हैं, अच्छा हम ही तरसे हैं तो उससे बात करने के लिए, अब ये क्या किया आपने, ये आपने क्या किया, ये आपने रिएक्ट किया, ये इसको रिएक्शन कहा जाता है। अगर आपने रिएक्ट किया तो उसका नाम क्या होगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा, तुरंत रिलेशन खत्म होगा, तुरंत रिलेशन खत्म होगा। और अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो रिलेशन टूटेगा नहीं, गुस्सा वो उसका खुद ही शांत होता है, याद रखिएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अभी क्या करना है, इसको हमेशा रखिए, पूरी जिंदगी आपको क्या करना, आई विल नेवर रिएक्ट, आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, चाहे छोटे के साथ हो चाहे बड़े के साथ में है। अगर मैंने देखा कि गुस्से में है या उसकी आदत गुस्से में हो, चाहे ना, हम हमेशा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम रिएक्ट कभी नहीं करेंगे, कभी रिएक्ट करने पे रिलेशन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो रिलेशन कभी नहीं खराब होंगे। बस सीधा सा सेंटेंस है, आई एम सॉरी, खत्म, बात खत्म हो गई, आई एम सॉरी, पैर छू लिया। जो लोग सॉरी बोलते वो बड़े होते हैं कि जो सॉरी सुनते वो बड़े होते हैं, जो बोलते हैं वो उनका बड़प्पन होता है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अच्छी बात है। फिर जो आपने कहा कि मेरे माइंड पे सोचने में बात दिया, उसको क्या करिए, उसको इंगेज कर दीजिए। क्या इंगेज कर लिया, पेज पलट रहा है वो, निकालो 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 निकालो, इसके पहले कि वो सोचे कि यार पता नहीं याद नहीं हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, उसको काम पकड़ा दो, पेज पीछे पलटो निकालो है कि नहीं, इंगेज कर दीजिए। ये बेंजिल हो गया। इसका नाम क्या था, एसिड से जब एच निकाला तो बेंजोएट। अब आदित्य आपके क्वेश्चन पर आ रहे हैं, हाइड्रोजन निकाला तो बेंजोएट बन गया। रेजोनेंस बेंजीन में शो करते हैं कि बेंजोएट में, हाँ बेंजोएट में करते हैं। तो आपको रटना क्या है, वी कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे दो एसिड है मेरे पास, तो कौन सी एसिड ज्यादा एसिडिक होगी, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा
स्टेबल होगा, वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगी जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड ने जो इंटरमीडिएट दिया, ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसी है? हाई है, हाई है, हाई है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, तो दैट्स व्हाई दिस एसिड विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं तो आप रिलेट कर लेंगे। अल्कोहल फिनॉल, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? अल्कोहल फिनॉल, हाँ बहुत अच्छा। अल्कोहल का इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? एल्कोक्साइड, आर माइनस एल्कोक्साइड। फिर हम गए फिनॉल पे, इंटरमीडिएट बताइए, नाम बोलिए। फिनॉक्साइड बोलते हैं, ये O माइनस फिनॉक्साइड। तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं होती है क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं है, इसमें रेजोनेंस होती है, तो इसमें रेजोनेंस है तो ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो गया। मैंने कहा द कंपाउंड हुज इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो अल्कोहल फिनॉल विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई? फिनॉल इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लेकिन अंडरस्टूड रहेगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन इंटरमीडिएट, ये नहीं कि रेजोनेंस इन फिनॉल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन द इंटरमीडिएट, इसमें रेजोनेंस कंपेयर की जाती है। ठीक है, तो अब आगे से लटेगा। तो बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, लेकिन पहले तो आपने वीक एसिड कहा था, सब लोगों ने एक साथ कहा था बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड, सबने कहा था ना एक साथ। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स नहीं, एक्सेप्ट नहीं है, ये भी वीक है। अंधों में काना राजा स्ट्रॉन्ग। जैसे क्लास में टेस्ट हुआ तो अब उसमें आप फर्स्ट आ गए, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ तो कहीं नाम ही नहीं है तो अब दोनों का रेफरेंस अलग हो गया ना। तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिजल्ट आया, आपका नाम नहीं है, तो फिर क्या कहा जाएगा? मतलब ये पढ़ने में कैसे हैं, कुछ बोल नहीं पाएंगे। और अगर ये यहां पे हुआ, लोकल में हुआ, फर्स्ट आया, तो ही इज वेरी गुड इन स्टडीज। ठीक है, तो इनके साथ भी वही चीज होगी। अगर ऑर्गेनिक एसिड में कई सारी ऑर्गेनिक एसिड हैं तो उनमें ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, उनमें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन आपने बेंजोइक एसिड को HCl के साथ कंपेयर कर दिया, HCl के साथ कंपेयर कर दिया। HCl ये तो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? वीक एसिड किसको कहते हैं? नहीं, डिकम्पोज नहीं, डिसोसिएट, डिसोसिएट। हाँ, ये आंसर था। देखिए, अगर हमने ये किया अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अगर अल्फा 1 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और फिर हमने क्या, फॉर HCl के लिए अल्फा कितना होता है? 1। और अगर वीक है तो अल्फा लेस देन 1 रहेगा। ये मतलब है वीक का कि पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अमंग ऑर्गेनिक एसिड्स, अमंग ऑर्गेनिक एसिड, इसको आप लाके HCl सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि ये सब तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, अब वापस आप कंपेयर करते हैं। हम लोग को पहले से एसिटिक एसिड के बारे में पता है। एसिटिक एसिड इज व्हाट टाइप ऑफ एसिड? एसिटिक एसिड कैसे पता? देखिए, सॉल्ट बनाना है,
पता लग जाएगा कि कैसा एसिड है। अभी हम लोगों ने कहा था कि एसिटिक एसिड जो सॉल्ट बनाता है, तो देखिए मैग्नीशियम से बनाया था, नहीं उसके पहले बेस NaOH के साथ, और कार्बोनेट के साथ में Na2CO3, तीनों के साथ में सॉल्ट बना लिया था इसने, तीनों के साथ में सॉल्ट बना लिया, ठीक है। और अगर इसी की जगह पे कोई एक एसिड बताइए जो एसिटिक एसिड से कम एसिडिक हो, ऑर्गेनिक एसिड, आंसर इज ROH, एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल देखिए इनसे नहीं बना पाता, इनसे मतलब NaOH, एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। जब इससे रिएक्ट नहीं कर रहा तो सोडियम कार्बोनेट से कैसे कर जाएगा? एल्कोहल एम्फोटेरिक होता है ना, एसिडिक बेसिक दोनों होता है, तभी तो वीक एसिड कहा जाता है। इट इज अ वेरी वीक एसिड, इट इज अ वेरी वीक एसिड। अच्छा फिर देखिए जरा, अब जब हम लोग का टॉपिक बेंजोइक एसिड चल रहा है, बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। बोलेंगे बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अभी आगे केमिकल प्रॉपर्टी में करेंगे। तो अगर ये एसिटिक एसिड से स्ट्रांग है तो अब जरा कमेंट करिए थोड़ा सा, व्हाट अबाउट सॉल्ट फॉर्मेशन विद बेंजोइक एसिड? सबसे बना लेगा सॉल्ट। सबसे का मतलब 4 रिएक्शन हो गए, मेटल से, बेस से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, 4 से सॉल्ट बना लेगा ये, ठीक है। अच्छा बेंजोइक एसिड को NaOH से रिएक्ट करा दें तो बिना, हाँ बेस बहुत अच्छा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड है, और चाहे सोडियम से रिएक्ट कर दें या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दें या सोडियम कार्बोनेट से कर दें या सोडियम बाइकार्बोनेट से कर दें, सबके साथ में एक ही सॉल्ट बनाएगा, बेंजीन रिंग हैविंग COONA, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें, आपको रट जाएगा। इसको कभी देखा आपने सोडियम बेंजोएट को कहीं पर प्रैक्टिकली डेली लाइफ में? कभी ध्यान नहीं दिया आपने। जब आप घर में अचार आता हो मार्केट से, खाने पीने की चीजें आती हैं, तो वहां पे इट इज अ प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, ये सेंटेंस लिखी कॉपी में, सोडियम बेंजोएट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव। हाँ आ जाएगा, बहुत अच्छा यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेंजोइक एसिड, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग COONA, फूड प्रिजर्वेटिव। बेस्ट एग्जांपल कहां यूज करते हैं? अचार बनाने में, ये मार्केट में मिलता है सोडियम बेंजोएट। मम्मी हमारी 5th पास, पहले की एजुकेशन ऐसी होती थी भाई, मतलब फीमेल घर से बाहर नहीं जाती थी, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 5, और मैं BSc कर चुका था, तो हमसे बोली जाओ सोडियम बेंजोएट लेते आओ। मैं उनका मुंह देखने लगा, मैं क्या बोली? सोडियम बेंजोएट ये क्या होता है? अचार में पड़ता और क्या होता है? हाँ, इससे अचार खराब नहीं होता है, बस इतना पता है। हमने कहा फॉर्मूला बताओ, दिमाग कहाँ जाके लेके आओ पहले। हाँ, सुना दी हमको। उनको कैसे पता लगा? उनकी सास ने बताया। तो ये चलता रहता है ऐसे भाई। ना 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 ना, 5th क्लास में प्रिजर्वेटिव थोड़ी ना, 5th क्लास में तो क्या बेसिक रहता है, बस थोड़ा लिखना पढ़ना आ गया, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये सब रट लिया बस, ठीक है। हाँ, थोड़ी पोएम हो गई, कुछ कविताएं हो गई, बस यही नॉर्मल रहता है। 5th तक तो क्या है, बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि पढ़ाई किस लिए होता है। 5th के बच्चे को तो पढ़ने का मतलब, स्कूल का मतलब क्या होता है? बस खेलना। स्कूल का मतलब फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे यार। ये मतलब पढ़ाई से क्या मतलब है? आधे घंटे पहले स्कूल, आधे घंटे पहले। तो मतलब लेकिन उनको प्रैक्टिकल कैसे पता लगा? क्योंकि प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं वो,
तो इसको आप रट लेंगे, इट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब से खाने पीने की चीज के पैकेट पे देखा करिए कि प्रिजर्वेटिव कौन सा पड़ा है इसमें। अच्छा, अगर किसी में ये पड़ा है तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अब उस पर आ जाते हैं। हाँ हाँ, सॉल्ट तो है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसे पता? Na है। सॉल्ट के अंदर अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो NaOH से आ रहा है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही इसको सॉल्वेंट मिलेगा ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा, अब सोडियम का अमाउंट बॉडी में बढ़ाएगा कि नहीं, याद आया? हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। सोडियम पोटेशियम क्या ज्यादा होना चाहिए बॉडी में? पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम में से पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए। तो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कोशिश करें, कोशिश करें। जैसे हम अचार नहीं खाते ना, अगर उसमें ये पड़ गया, हम अचार खाते ही नहीं, श्रेय प्रे चलेगा बस। भाई अचार किस लिए खा रहे हैं? बस प्रे के लिए, टेस्ट के लिए। क्या इज इट गुड फॉर द हेल्थ? हाँ, अचार बनाना है तो आप करिए, रॉ अदरक लीजिए, रॉ नींबू लीजिए, रॉ गाजर लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, नमक डालिए, दैट्स इट, अचार बन गया। कुछ नहीं डाला और उसको धूप में रख दिया। एक हफ्ते बाद इतना बढ़िया अचार बनेगा वो, नींबू छिलके समेत, नमक से गल जाए। हैं? नहीं नहीं, हम क्या कह रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन होगा, इसमें न्यूट्रिशन होगा। और जो आप मार्केट का अचार लेके आ रहे हैं वो खाली टेस्ट के लिए होगा, उसमें न्यूट्रिशन नहीं, वो तो और नुकसान कर रहा आपके लिए। ठीक है, चलिए सोडियम बेंजोएट रट लीजिएगा। सोडियम बेंजोएट किस कंपाउंड का एप्लीकेशन हो गया? बेंजोइक एसिड का एप्लीकेशन हो गया। प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हेडिंग करिए प्रिपरेशंस। टोटल 7 प्रिपरेशंस हैं, लेकिन देखिए नई प्रिपरेशंस तो हमको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। पहली प्रिपरेशन करिए लैब मेथड, प्रिपरेशन नंबर 1 लैब मेथड। ब्रैकेट में लिखिए बाय द ऑक्सीडेशन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल का फॉर्मूला CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड हमने कहा ना, हाँ CH2Cl बेंजिल क्लोराइड विद अल्कलाइन केमोनोफोर। तो केमोनोफोर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ही बार में कर देगा ये। तो चलिए केमिकल इक्वेशन करते हैं फिर। बेंजीन रिंग में क्या लगा दें? CH2Cl, बहुत अच्छा। केमिकल इक्वेशन करिए, बेंजीन रिंग हैविंग CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड CH2Cl, और एरो पर हमने ऑक्सीडेशन किया, एरो के नीचे केमोनोफोर, केमोनोफोर। और देखिए अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में साइड चेन के ऑक्सीडेशन से ये साइड चेन है ना, एसिड बन जाती। ये पूरा का पूरा साइड चेन हमने कहा था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ एंड कंपोजिशन। इसमें कितने कार्बन है, ब्रांच है, स्टेट है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा साइड चेन हट करके एसिड लग जाता है। तो लगा दीजिए, पूरा हटा करके हमने लगा दिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब यहां पर इसकी जगह हमने अगर CH3 लगाया होता तो यहां पे मिथाइल लगाया होता तब भी वही हो जाता, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो जाए, पूरा हटा। मैंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड कंपोजिशन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा। व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन।
की कॉपी में लिखा हम लोगों ने, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, बट दिस फिनोमेना अकर्स ओनली इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक में ऐसा नहीं होता है, खाली एरोमेटिक में ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग के साइड में कुछ भी लगा है, अगर उसको ऑक्सीडाइज कर दें हम तो पूरा हटा करके एसिड लग जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड प्रिपरेशन करिए। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल एल्कोहल, by the oxidation of benzyl alcohol or benzaldehyde, बेंजिल अल्कोहल और बेंजल्डिहाइड। तो ये तो अल्कोहल है ही है, अल्कोहल एसिड क्या करें, ऑक्सीडेशन करा दें। ठीक है, फॉर्मूला बोलिए, बेंजीन रिंग CH2OH, हाँ CH2 को बेंजिल कहते हैं ना, OH लगा दिया तो अल्कोहल हो गया, बेंजिल अल्कोहल। फिर एरो पर ऑक्सीडेशन KMNO4, ऑक्सीडेशन KMNO4। तो पहले बेंजल्डिहाइड बना दीजिए, तो हमने दोनों रिएक्शन एक साथ कर दिया, मतलब एल्डिहाइड का अलग से नहीं लिखा, उससे पहले एल्डिहाइड बनता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाता है, तो इनडायरेक्टली दोनों रिएक्शन एक साथ हो गया। बेंजीन रिंग हैविंग COOH, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बना, फिर एसिड बन गया। फिर देखिए जरा थर्ड प्रिपरेशन, कोई भी नई प्रिपरेशन अब नहीं है आपके पास, सब पुरानी है। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। तो देखिए रिकॉल करिए, साइनाइड हाइड्रोलिसिस, एसिड प्लस अमोनिया, एसिड प्लस अमोनिया। तो रिएक्शन लिखिए फिर, बेंजीन रिंग हैविंग CN, बेंजीन रिंग हैविंग CN, इसका नाम क्या, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन। हाँ, हाइड्रोलिसिस करा दें, कितना वाटर डालें, 2H2O डालिए, अगर 1 डालते तो बहुत अच्छा, तो अमाइड बन जाता। फिर ये किया, हीटअप किया और कैटलिस्ट डाला H+, फिनाइल साइनाइड प्लस 2H2O, 2H2O हीटअप करिए और H+ डालिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए। हाँ बोलिए। अमाइंस में आएगा, हाँ अमाइंस में आएगा ये, COOH, बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया, बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया। नेक्स्ट करिए नंबर 4 टुगेदर 7 प्रिपरेशंस। नंबर 4 by the hydrolysis of benzotrichloride, by the hydrolysis of benzotrichloride, benzotrichloride। तो देखिए कुछ याद आता है, अगर 3 क्लोरीन एक ही से, हाँ 3 OH, बहुत अच्छा। तो देखिए बेंजो का फॉर्मूला बताइए ना, ओनली C, ठीक है, तभी तो ये हुआ Cl3 लगा, दिस इज बेंजोट्राइक्लोराइड। ठीक है, केमिकल इक्वेशन करिए, बेंजीन रिंग हैविंग CCl3, बेंजोट्राइक्लोराइड, बेंजोट्राइक्लोराइड। फिर रिएजेंट क्या डाला जाए, हाइड्रोलिसिस करना है, हाँ एनीवेज कोई अल्कली डाल दीजिए, एनीवेज डाल दीजिए, तीनों क्लोरीन हटा के OH लगा दीजिए C, और उसके बाद OH अनस्टेबल, बहुत अच्छा, अनस्टेबल क्या निकालेंगे, वाटर निकाल दीजिए। हाँ, एक से H लिया, एक से OH,
एसिड बन जाएगा, देन गिविंग बेंजीन रिंग हैविंग COOH, बेंजोइक एसिड। ये फिनोमेना से हम लोगों ने एस्टिक एसिड बनाया था, इससे हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड बनाया था। विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फॉर्मिक एसिड? बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म, बहुत अच्छा, क्लोरोफॉर्म। आदित्य के लिए क्लैप कर दीजिए एक बार सब लोग, बहुत अच्छा है ना। क्योंकि देखिए जितना आप एफ बार बार रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, करते 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 हमको भी याद करने में एक दिन में नहीं याद हुआ, एक दिन में याद हुआ। और कोई तरीका नहीं, बार बार ये कहते हैं कि सक्सेस पाने का क्या तरीका है? यू हैव टू रिपीट सिंपल एंड बोरिंग प्रोसेस। बोरिंग तो होता ही है यार, किसको अच्छा लगता है 10 बार लिखने को? हम तो ये बार बार क्या कहते हैं, आता है फिर भी लिखो, आता है फिर भी लिखो, आता है फिर भी लिखो, लिखते 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 फिर एक टाइम ऐसा आता है कि रात को 3 बजे उठाएंगे आपको, ऐसे रिडक्शन बोलोगे, अल्कोहल, सो गए। भाई और क्या, अगर 3 बजे उठा करके आपसे पूछे व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो सोचेंगे क्या? रुके रुके रुके, अभी याद था। हाँ जैसे कभी कभी अगर रात को एक्सेल में लगा के सोते हैं, हाँ, तो बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगता है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। कि फिजिक्स में HC बराबर हम समझे थे कि HCl नाम की कौन सी बुक है। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो तो है ही है ना, कि जो यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे, यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे। ये कहा जाता है कि ये जो हमारा मन होता है ना, देखिए बड़ी मजेदार बात है। दो चीजें होंगी जिंदगी में आपके, ये समझते क्या होता है? मोक्ष समझते क्या होता है? मोक्ष किसको कहते हैं? सॉल्वेशन, हाँ हाँ, सल्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बंद हो जाना, बंद हो जाना, उसको मोक्ष कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जब आप यहां पे आपने बर्थ लिया, तो डू वी गेट सॉरो? हाँ, यस। आप ये जानिए, दुख और सुख दोनों के लिए, दुख और सुख दोनों के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है, शरीर की जरूरत पड़ती है। किसी डेड बॉडी को दुख होता है क्या? अब वो रसगुल्ला एंजॉय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको बॉडी चाहिए, पेन एंड प्लेजर दोनों के लिए बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए। ठीक है, जब बर्थ होता है तो ये कहा जाए कि दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण है जन्म, जन्म, बर्थ। क्योंकि बर्थ हुआ तो शरीर मिला। हाँ, दोनों वही तो कहना चाह रहे हैं कि ये आए, और दूसरा ऑप्शन ये है, पढ़िए मैंने क्या लिखा, बंधन, बंधन। ये बंधन का मतलब क्या है? आप इसी में लगे हुए हैं, बॉडी में इसी में लगे हैं, सेंसेस को सेटिस्फाई करने में लगे हैं, और दे आर नेवर एवर सेटिस्फाइड, नेवर एवर सेटिस्फाइड। तो अब उसके चक्कर में क्या होता है? आप ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो अब डायबिटीज हो गई। तो आप सोच के तो गए थे कि हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन फिर आप यहां पहुंच गए, बंधन में पहुंच गए, बनते जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, खूब सोच के आंसर करना पड़ेगा आपको। जो सॉरो होता है वो वर्ड से मिलता है कि आपकी डिजायर से मिलता है? यस, डिजायर से मिलता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डू वी गेट सॉरो फ्रॉम दिस वर्ड और फ्रॉम आवर डिजायर्स?
कहना आसान है, सोचना पड़ेगा, घर बैठ के इसको सोचना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड के पास आपको ट्रबल देने की कोई पावर नहीं होती है। अगर आप रिएक्ट करिए ही ना, हमेशा रिस्पॉन्ड करिए, तो कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि इसी माइंड से दोनों काम करते हैं, इसी माइंड से दोनों काम करते हैं। इसी से आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये वर्ड्स पता नहीं आपने सुने कि नहीं सुने, एक मिनट देखिए। आधी सुना? आधी। व्याधि सुना? ये सुना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो आधा होता है। ये जो मेंटल एजिटेशंस होते हैं, मेंटल एजिटेशंस, 3 तरह के सौरो होते हैं, 3 तरह के सौरो होते हैं, और चौथा कोई सौरो नहीं होता। 3 तरह के सौरो होते हैं। ये जो आधी होता है ये माइंड से रिलेटेड होता है। माइंड से रिलेटेड क्या होता है? मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही, हो गया, अब वो रात में नींद नहीं आ रही उसकी, उसको ही नहीं पता है कि शादी कौन कराता है, गॉड कराते हैं यार। आपको पता नहीं कि समवन इज वेटिंग देयर, वो पहले से लड़का इंतजार कर रहा है, खाली क्या करना है? नहीं, खाली इंतजार करिए आप, बस हैव पेशेंस, सब्र करिए, कुछ नहीं, सब कुछ टाइम से हो जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई, आप क्या करते हैं इस बॉडी में? कुछ तो नहीं करते हैं, सांस तक तो ले नहीं पाते आप, ये भी कोई और लेता है। ब्रीदिंग हैपेंस, यू डोंट ब्रीथ, चले शादी करने हैं, सांस तक तो ले नहीं पाते सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, डू यू कंट्रोल योर ब्लड सर्कुलेशन? तो काहे परेशान हो रहे हो यार, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसको आधी कहते हैं, इसको आधी कहते हैं। और जब पहले माइंड में एजिटेशन होता है तब फिर ये बॉडी पे आता है। क्योंकि देखिए डायबिटीज एक दिन में नहीं होता है, डायबिटीज की शुरुआत यहां से होती है, माइंड से होती है। ये कहता है कि डायबिटीज का मेन कारण क्या है? चिंता। और बीपी का मेन कारण क्या है? चिंता। ये तो होता है, तो वो यहीं पर होता है, माइंड में होता है, उसी को आदि कहते हैं। और ये जो होता है, ये जो डिजीज है, ये रियलिटी होती है कि इमेजिनेशन होता है? अब वो बताइए, जैसे यहां पे जो माइंड हमको प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है, वो रियलिटी होती है कि इमेजिनेशन होता है माइंड का? 90% इमेजिनेशन है उसका, वो मॉडिफाई करता रहता है, अपने आप मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है, और फिर वही आकर के बॉडी पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। अच्छा, और ये क्यों होता है? आधी का कारण क्या है? आधी का कारण है, देखिए मैंने क्या लिखा, अज्ञान, इग्नोरेंस। तो दीज आर 3 कॉजेज ऑफ सॉरो, देयर इज नो 4th कॉज ऑफ सॉरो। इस पे से नंबर 1 पे किसको रखा चाहेंगे आप? कहां से शुरुआत होती है? इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस से क्या है? ये तो इग्नोरेंस है ना, कि हमने ये घर बनाया, हमने कार खरीदी, हमने खरीदी, ये इग्नोरेंस है आपका। भाई आपको बहुत सारे, अभी आप कार लेने जा रहे थे तो रोड पे एक्सीडेंट नहीं होगा, इसकी कितनी % गारंटी है? कितनी % गारंटी है इसकी? तो गॉड को थैंक यू तो कहिए कि आई एम अलाइव टुडे सब कुछ उससे। तो नंबर 1 इग्नोरेंस है। सबसे बड़ा इग्नोरेंस क्या होता है? बस 2 मिनट में खत्म करें। सबसे बड़ा इग्नोरेंस क्या है? कि आई एम परमानेंट, आई विल लिव हियर फॉर एवर। ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है। जब आपको ये पता रहे कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग दिस बॉडी इज टेम्परेरी, इसको क्या कहते हैं? इसको नॉलेज कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। जब आपको ये पता रहेगा और ये आपको पता रहे कि चाहे सुख हो या दुख हो, इट विल गो अवे। क्या करना है? इंतजार करना है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट ग्रीव। वो क्या करते हैं? वो सब्र करते हैं, बस वो खाली इंतजार करते हैं। कोई चीज परमानेंट होती नहीं है। देयर इज नो सनराइज विदाउट सनसेट।
अगर सनराइज है तो सनसेट होगा और सनसेट है तो सनराइज भी होगा। तो ये हमेशा रखिए। तो जब इसको आप एकदम परफेक्ट रखेंगे तो माइंड आपका प्रसन्न रहेगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं प्रेजेंट में रहते हैं। और जब ये रहेगा तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कोई चीज नहीं होगी, आप एकदम हैप्पी रहेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कितना कर लिया था? क्या हेडिंग करके छोड़ा, क्या हेडिंग करके छोड़ा? ये वाली कंप्लीट हो गई कि नहीं? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोट्राइक्लोराइड। ठीक है, बस नेक्स्ट हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नंबर 5, बाय द कार्बोक्सिलेशन, बाय द कार्बोक्सिलेशन। किसके कार्बोक्सिलेशन से एसिड बनती है, कुछ याद करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। हाँ, बाय द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा। थैंक यू।